देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देशातील समस्त हिंदूंची आहे की आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी गोमातेला राष्ट्रमाता घोषित करण्यात यावे, अन्यथा रस्त्यावर येऊन आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा अमरावती येथील महाकाली माता शक्तीपीठ प्रतिष्ठानचे श्री 108 पीठाधीश्वर श्री शक्तीजी महाराज यांनी दिले। हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने श्रीरामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा येथील वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सवात ते गौरक्षण या विषयावर बोलत होते। श्री शक्तीजी महाराज पुढे म्हणाले की जन्मदात्या आईनंतर गाय आपली माता आहे। आपण गोमातेचे दूध पितो, परंतु तिचे रक्षण करण्यात आपण निवड पाडत नाही। नांदेड येथे गौरक्षकांच्या हत्या करण्यात आल्या आहेत। गौरक्षकांना प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नाही। गोमातेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व हिंदूंनी एकत्र यायला हवे। मागील 13 वर्ष आम्ही गोरक्षणाचे काम करत आहोत। आतापर्यंत कसायाच्या तावडीतून आम्ही 2 लाख गायींची सुटका केली आहे। गोमातेची तस्करी करताना वाहनामध्ये गायींना कोंबण्यात येते, त्यांच्या नाकात दोरी घालून त्यांची दुर्दशा केली जाते। सरकारकडून 2 सहस्त्र रुपयाची नोट बंद करण्याचा निर्णय तात्पर्याने घेतला जाऊ शकतो, तर गोमातेला राष्ट्रमाता घोषित करण्याचा निर्णय तात्पर्याने का होऊ शकत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी केला। या अधिवेशनात भारत आणि नेपाळ यांना हिंदू राष्ट्र घोषित करणे, लव जिहाद धर्मांतर आणि गोवंश हत्या विरोधी कठोर कायदा करणे, हलाल सर्टिफिकेशनवर बंदी आणणे, मंदिराचे सरकारीकरण रहित करणे, पॅलेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट आणि वक्फ कायदे रहित करणे, जनसंख्या नियंत्रण कायदा करणे, काश्मीरी हिंदूंचे पुनर्वसन आदी विषयांवर हर हर महादेवाच्या जयघोषात एकामताने ठराव संमत करण्यात आल्याची माहिती हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी दिली। हम जब गौ माता को पकड़ने जाते हैं और जिस समय हम लोग आस्ते के 1-2 लाख गैया हमने पकड़े हुए, हम लोगों ने सभी मिलके, और वो गौ माता की कसाई लोग जो भी इतनी दुष्कर्ता करते, जहाँ से गौ माता को ट्रक में भरते, जो ट्रक में 10 गाय 20 गाय आती है, उसमें 100 गाय एक के ऊपर एक रख के वो चढ़ाते हैं। ये हमने हमारा खुद का अनुभव, और हम खुद भी ये मिशन में हम खुद भी जाते हैं। उस मैदान में हम लोग भी हमारे टीम के साथ में जाते हैं। उस गौ माता की दुर्दशा ऐसी होती है कि गौ माता को कभी रस्सी नाक में से कभी नहीं डाली जाती है। पर ये जो कसाई लोग हैं कि हम लोगों का खून बहुत जल रहा है, हमारी आत्मा बहुत दुख रही है। ये जब नाक में से रस्सी डालते हैं तो हमारी गौ माता के नाक में से ब्लड निकलता है। हमारी गौ माता के पूरा शरीर बांधते हैं। उनकी गौ माता की हालत ऐसी होती है कि जिस दिन से जो भी स्टेट से गैया निकलती है और जब हमारे महाराष्ट्र में आती है और हम लोग जब पकड़ने जाते हैं तो उस समय गौ माता बहुत तड़पती है। कोई गौ माता तो ट्रक में निकल जाती है भगवान के गने। पर ये गौ माता की बहुत तस्करी चालू है। गौ माता बहन आने के बाद में भी इतनी तस्करी चालू है और गौ वंश की इतनी हत्या चालू है कि उस हत्या को रोक के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो भी हम गौ माता पकड़ रहे हैं। उस गौ माता की तस्करी बंद होना चाहिए, गौ माता के ऊपर रोक लगना चाहिए कटने की। और हमारी बहुत इच्छा है राष्ट्रपति मुर्मू जी से, हमारी मोदी जी से और केंद्रीय गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारी यही विनंती है कि इलेक्शन के पहले हमारी गौ माता को राष्ट्रीय घोषित माता होना जरूरी है। उत्तम ब्राह्मणवाडी, विदर्भ न्यूज, अमरावती।